देखिए मीम मुशद्दद आया। मीम मुशद्दद जब भी आएगा हमने गुन्ना करना है। गुन्ना क्या करना है कि बंद मुट्ठी में से कितनी देर गुन्ना करना है कि बंद मुट्ठी में से एक उंगली बिल्कुल आराम आराम से अगर आप खोलते हैं तो उतनी देर में, जितनी देर में आपकी उंगली खुलेगी उतनी देर में गुन्ना होगा। तो आपने उतनी देर में नाक में आवाज़ निकाल कर पढ़नी है। इसको कहते हैं गुन्ना। ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी मद आई है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा 7 अलिफ के बराबर खींचा है। और अखरजना खौ पर हमने रौ पर खौ पर दोनों पर हमने तफहीम करनी है। इन दोनों को हमने पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। और जीम पर देखिए कि कलकला करना है, हमने हिलाकर पढ़ना है। और लकुम मिन, अब यहाँ पर देखिए कि मीम मुशद्दद आया है, यहाँ पर भी हमने इसको यहाँ पर भी गुन्ना करना है। और ज़ात जो है यहाँ पर हमने तफहीम करनी है, पुर पढ़ना है। अब एक मरतबा मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपकी बारी होगी। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ि। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मौलिमा इकरा और आप देख रहे हैं मौलिमा इकरा ऑफिशियल। क्या आप कुरान पाक से मोहब्बत करती हैं? कुरान पाक को नहायत आसान अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना चाहती हैं? तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ आपको नहायत आसान अंदाज में तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगी तो डेली वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगी। चलिए चलते हैं सबक की तरफ। तिलका रुसुलु पारा, रुकू नंबर 4। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यहाँ पर बड़ी मद और छोटी मद आई है, इसलिए हमने इसको 7 अलिफ के बराबर खींचना है। और जो है या के पीछे ज़ेर आई है, यहाँ पर हमने खींचना है। दाल को नरमी से पढ़ना है। और यहाँ पर भी बड़ी मद आई है और हरूफ मद्दा भी आए हैं। देखें वाव के पीछे पेश आई है, इसलिए यहाँ पर हमने खींचना है। और नून जो है, नून पर हमने इख्फा करना है और क़ाफ पर हमने तफहीम करनी है। यानी इख्फा मतलब नून को फ़ा में छुपा कर पढ़ना है। अनफ़िक़ू, जैसे मिसाल से समझ लीजिए अंबार है, नून को बा में छुपाया है, तो इसी तरह इख्फा होता है कि बिल्कुल इसको लफ्ज़ को हल्का पढ़ा जाता है। और क़ाफ तफहीम करनी है, यहाँ पर पुर पढ़ना है। पुर किस तरह से पढ़ना है कि मोटा करके मुँह को गोल करके पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू। अब यहाँ पर भी देखें वाव के पीछे पेश आया है, तो यहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना है। हरूफ मद्दा देख, इस बात का ख्याल रखना है आपने कि वाव के पीछे पेश, या के पीछे ज़ेर और अलिफ के पीछे ज़बर आएगी तो उनको हमने थोड़ा सा खींच कर पढ़ना होता है। बड़ी मद आएगी तो हमने इसको भी थोड़ा सा खींच कर पढ़ना होता है। और इसी तरह अगर छोटी मद कहीं आ जाती है तो इसको भी हमने 3 अलिफ के बराबर खींचना होता है, अगर ये अकेली छोटी मद आए। और अगर साथ में बड़ी मद आ जाती है तो फिर हमने 7 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना होता है। अब आपकी बारी है, अब आप पढ़िए। मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। तो पर हमने तफहीम करनी है। मीम पर नून पर हमने इख्फा करना है, नून साकिन पर। और बा पर जो है कलकला करना है। कलकला क्या होता है कि लफ्ज़ को हिला कर पढ़ा जाता है। देखें कसबतुम, कसबतुम, बा को हम हिला रहे हैं। कसबतुम मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। अब आपकी बारी है, आप पढ़िए।
वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ि वमिम्मा। देखिए मीम मुशद्दद आया। मीम मुशद्दद जब भी आएगा हमने गुन्ना करना है। गुन्ना क्या करना है कि बंद मुट्ठी में से कितनी देर गुन्ना करना है कि बंद मुट्ठी में से एक उंगली बिल्कुल आराम आराम से अगर आप खोलते हैं तो उतनी देर में, जितनी देर में आपकी उंगली खुलेगी उतनी देर में गुन्ना होगा। तो आपने उतनी देर में नाक में आवाज़ निकाल कर पढ़नी है। इसको कहते हैं गुन्ना। ठीक है। वमिम्मा, अब यहाँ पर बड़ी मद आई है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा 7 अलिफ के बराबर खींचा है। और अखरजना, खौ पर हमने, रौ पर, खौ पर, दोनों पर हमने तफहीम करनी है। इन दोनों को हमने पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। और जीम पर देखिए कि कलकला करना है, हमने हिलाकर पढ़ना है। और लकुम मिन, अब यहाँ पर देखिए कि मीम मुशद्दद आया है, यहाँ पर भी हमने इसको, यहाँ पर भी गुन्ना करना है। और ज़ात जो है यहाँ पर हमने तफहीम करनी है, पुर पढ़ना है। अब एक मरतबा मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपकी बारी होगी। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ि, वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु। मीम मुशद्दद देखें आया है। मीम मुशद्दद यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। और खौ पर हमने तफहीम करनी है, पुर पढ़ना है। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु, सा पर आपने सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी, इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है। और देखिए कि या के पीछे जो है वो ज़ेर आई है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खींचा है। खबीसा, अगर या के पीछे ज़ेर ना होती तो फिर हमने खबीसा पढ़ना था, खबीसा नहीं पढ़ना था। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीहि। तुनफिकून, नून पर हमने, नून साकिन पर हमने इख्फा करना है, क़ौफ़ पर तफहीम करनी है, क़ौफ़ को पुर पढ़ना है। वलस्तुम, यहाँ पर भी हमने मीम साकिन पर हमने इख्फा करना है। और खौ जो है यहाँ पर हमने तफहीम करनी है, इसको पुर करके पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीहि, इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह। इल्ला पर बड़ी मद आई है, 7 अलिफ के बराबर खींचा। अन तो नून साकिन, यहाँ पर हमने इख्फा करना है। वाइन और गौद, इन दोनों पर हमने तफहीम करनी है, पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है। और फ़ी भी पढ़ सकते हैं, ये जो तो ये है, यहाँ पर फ़ी भी पढ़ सकते हैं और फ़ी ही भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमने यहाँ पर वक्फ़ करना है, अगर हमने सांस तोड़नी है तो यहाँ पर हम वक्फ़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा सांस साथ देता है, मुकम्मल आयत हो जाती है, तो हम फ़ी ही पढ़ सकते हैं, वक्फ़ ना भी करें तो जायज़ है। इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। बड़ी मद आई और
यहाँ पर देखिए हरूफ मद्दा भी आया, वाव के पीछे पेश आ रही है, नून मुशद्दद आया, गुन्ना करेंगे। लफ्ज़ अल्लाह पर हमने तफ़ख़ीम करनी है, गौइन पर तफ़ख़ीम करनी है और दाल पर जो है हमने क़लक़ला करना है, दाल को हिलाकर पढ़ना है। वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। एक मरतबा मुकम्मल आयत देख लें अब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र। तो पर तफ़हीम करनी है, तो को पुर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ेंगे और क़ौफ़ पर और रॉ पर, क़ौफ़ पर क़लक़ला भी करना है, तफ़हीम भी करनी है, यानी हिलाकर भी पढ़ना है और पुर भी पढ़ना है और रॉ को भी हमने रॉ पर हमने तफ़हीम करनी है, सिर्फ़ क़लक़ला नहीं करना। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ व यअमुरु रॉ पेश पर तफ़हीम करनी है, पेश को पुर पढ़ना है रॉ को, और जो मीम साकिन है यहाँ पर हमने इख्फ़ा करना है। व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। वल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम करनी है, लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ना है। मीम मुशद्दद आया है, यहाँ पर हमने गुन्ना करना है और यहाँ पर भी मीम मुशद्दद पर हमने गुन्ना करना है और ग़ौद वफ़ज़ वला ग़ौद पर हमने तफ़हीम करनी है, इसको पुर पढ़ना है। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। यहाँ मग़फ़िरा वाइन पर भी तफ़हीम करेंगे और रॉ पर भी तफ़हीम करेंगे, इन दोनों को हमने पुर पढ़ना है, लफ्ज़ अल्लाह पर भी तफ़हीम करनी है। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। वल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम करनी है और लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम करेंगे। और अगर हम अगली आयत के साथ में अलीमुन युक्ति पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें गुन्ना करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी आयत मुकम्मल हो गई है तो हम वक्फ़ कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे अलीम और यहाँ पर हम
अगले लफ्ज़ के साथ इसको नहीं मिलाएंगे तो यहाँ पर गुन्ना भी नहीं होगा। वल्लाहु वासिउन अलीम। अब एक मरतबा मुकम्मल आयत देख लीजिए। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र वयअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमत मन यशाउ यु'तिल हिकमत मन यशाउ मन यशा। वक्फ की सूरत में इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि वक्फ जायज़ आया है। अगर आप करें तो भी जायज़ है वक्फ, अगर ना करें वक्फ तब भी जायज़ है। हा का ख़ास ख्याल रखना है। युतिल हिकमत नहीं पढ़ना, युतिल हिकमत, युतिल हिकमत। और मीम साकिन के बाद या मुशद्दद आई है, यहाँ पर हमें गुन्ना करना है। युतिल हिकमत मन यशा। वमन यु'तल हिकमत, नून साकिन के बाद या मुशद्दद आई, यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। वमन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय ख़ैरन कसीरा। फ़क़द क़ाफ़ तफ़ख़ीम करनी है और दाल पर हमने क़लक़ला करना है। ख़ैरन कसीरा, ख़ा और रा इन दोनों पर तफ़ख़ीम करनी है और रा तनवीन पर भी हमने तफ़ख़ीम करनी है। इन दोनों को पुर पढ़ना है। ख़ा और ये दो ज़बर रा, इसको हमने, इस रा को भी हमने पुर पढ़ना है और इस रा को भी हमने पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। फ़क़द ऊतिय ख़ैरन कसीरा। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा यज़्ज़क्करु, रा पर तफ़ख़ीम करनी है, रा को हमने पुर पढ़ना है और अलबाब बा पर हमने क़लक़ला करना है, इसको हिलाकर पढ़ना है। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। अब एक मरतबा मुकम्मल आयत देख लीजिए। यु'तिल हिकमत मन यशाउ वमन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय ख़ैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल
वमा अनफ़क़्तुम वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन। 7 अलिफ के बराबर खींचा, नून पर हमने इख्फा करना है, क़ाफ पर तफ़हीम करनी है और मीम मुशद्दद है, यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। आगे नून मुशद्दद है, यहाँ पर भी हमने गुन्ना करना है और जो क़ाफ है यहाँ पर हमने तफ़हीम करनी है, इसको पुर पढ़ना है। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन। ज़ाल का ख़ास ख्याल रखना है, नरमी से पढ़ना है और रॉ पर तफ़हीम करनी है, पुर पढ़ना है और मीम मुशद्दद आया है, गुन्ना करेंगे। नून मुशद्दद है, यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे। औ नज़रतुम मिन नज़रिन। रॉ तनवीन पर हमने इख्फा करना है। फ़इन्नल्लाह यअलमु फ़इन्नल्लाह यअलमु। नून मुशद्दद गुन्ना, लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम करनी है और यअलमु ये सिंपल पढ़ेंगे। फ़इन्नल्लाह यअलमु। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। वहाँ पर तफ़हीम करेंगे, हम पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे और नून साकिन है, यहाँ पर हमने तफ़हीम करनी है और सॉद अलिफ व इन दोनों पर अंसार नून पर जो है हमने इख्फा करना है। ठीक है, नून पर हमने इख्फा करना है, सॉद अलिफ रा पर हमने तफ़हीम करनी है, इनको पुर पढ़ना है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। एक मरतबा मुकम्मल आयत देख लीजिए। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। आज के लिए इतना ही, सबक लंबा हो गया इसलिए इंशाल्लाह बाकी रकू जो है इसका कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।